बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। आज जो शुरू हो रहा है वो है यूनिट 4 लेसन 3, पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व। पाठ्यक्रम का प्रत्यय, पाठ्यक्रम का प्रत्यय। प्रस्तावना, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं जिनसे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण की क्रियाओं का संपादन का आधार पाठ्यवस्तु अथवा विषय वस्तु होती है। पाठ्यवस्तु विकास के लिए एक प्रमुख साधन है, परंतु अतीत में इसे साध्य भी माना जा रहा है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को में प्रमुख होते हैं तथा उन्हें कुछ करना भी पड़ता है। परिणाम यह होता है उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है अथवा वे सीखते हैं। सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होता है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के द्वारा प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करने पर विदित होता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं इसका प्रारूप बदलता रहता है। इस पुस्तक में पाठ्यक्रम संबंधी 3 मौलिक प्रश्नों क्या, क्यों और कैसे का उत्तर देने का प्रयास किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम प्रत्यय के अर्थ, प्रारूप एवं उसकी उपादेयता को बोधगम्य किया जा सके। पाठ्यक्रम का अर्थ, अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों को दौड़ का मैदान। यहाँ पर 2 शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्र द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का अर्थ अधिक व्यापक लगाते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का नियोजन एवं उसका प्रारूप भी बदलता रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी बदलता रहता है। अतीत में पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित था। कुछ विषयों में शिक्षा के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते थे, परंतु आज के संदर्भ में अधिक व्यापक अर्थ है। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। करिंघम, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। मुनरो, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। और पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोवर्धन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। कैसवेल, पाठ्यक्रम में वे
सभी वस्तुएं आती है जो बालकों के उनके माता पिता एवं शिक्षकों के जीवन से होकर गुजरती हैं। पाठ्यक्रम उन सभी चीज़ों से बनता है जो सीखने वालों को काम करने के घंटों में घेरे रहती हैं। वास्तव में पाठ्यक्रम को गतिमान वातावरण कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों में नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम की पत्रिका में कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया था। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जॉन एफ कर के अनुसार विद्यालय द्वारा सभी प्रकार अधिगम तथा निर्देशन का नियोजन किया जाता है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में विद्यालय के अंदर तथा बाहर व्यवस्थित की जाए, वे सभी पाठ्यक्रम का प्रारूप होती हैं। फिलिप एच टेलर के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां तथा उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। उन क्रियाओं को कैसे आरंभ किया जाए, इन तीनों पक्षों की अंतःक्रिया को पाठ्यक्रम कहते हैं। पालिस्ट के अनुसार उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा छात्र शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु विद्यालय में नियोजित एवं संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बालक के विकास में सहायक होती है। पाठ्यक्रम में संपूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जो बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम शब्द को कई अन्य अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। उनमें से प्रमुख शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1, पाठ्य वस्तु किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। प्रकरण शिक्षक अपने शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु को तैयार करता है उसका आंतरिक स्वरूप विकसित करता है, उसे प्रकरण की संज्ञा दी जाती है। अध्ययन का क्षेत्र छात्र को शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करता है उसका संबंध प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों से संबंधित होता है। यह अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत किया जाता है। यह छात्र का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है जिसे अनुशासन की भी संज्ञा दी जाती है। रुचि का केंद्र शिक्षण में छात्रों की रुचियों को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे किसी छात्र को शिक्षण में रुचि है या कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि है, यदि छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षण किया जाए तो उसे रुचि का केंद्र कहते हैं। समन्वित अधिगम शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा छात्र को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जिससे जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ विषयों का विज्ञान दिया जाता है, तब उसे समन्वित अधिगम की संज्ञा दी जाती है। शैक्षिक अनुभव विद्यालय के अंतर्गत जो छात्र को अनुभव प्रदान किए जाते हैं उनका संबंध बालकों के विकास से होता है। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती है। पाठ्य वस्तु तथा अन्य सहगामी क्रियाओं द्वारा जो अनुभव छात्र को दे दिए जाते हैं उन्हें शैक्षिक अनुभव कहते हैं। पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में शैक्षिक अनुभव अधिक समीप है, जबकि अन्य शब्दों में पाठ्य वस्तु को ही महत्व दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।